दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अब शुरू हो चुकी है। इस बार इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आइए हम देखते हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी स्कॉलरशिप पोर्टल पे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जारी किया गया नया नोटिफिकेशन, जो कि 8 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। तो इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त गुमंगतु एवं अर्ध गुमंगतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय निजी मान्यता शिक्षण प्राप्त एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों 11वीं व 12वीं के अतिरिक्त द्वारा समाज कल्याण विभाग की इस वेबसाइट पर या एसएसओ पोर्टल पर क्लिक करके पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए ये यहाँ पर तिथियाँ दी गई हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा पंजीयन एवं पंजीकृत की मान्यता अध्ययन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 8 नवंबर 2021 है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने व शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन या मान्यता अध्ययन करने के लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 30 नवंबर 2021 दी गई है। नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्न दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। सबसे पहले आयु सीमा SC, ST, विशेष समूह योजना SBC के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा है 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में 1.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले श्रेणी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 17 श्रेणियां हैं। BPL कार्ड धारक की पुत्री पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री पुत्र, स्टेट BPL कार्ड धारक के पुत्री एवं पुत्र, अनाथ बालक बालिका, विधवा या विधवा की पुत्री या पुत्र, तलाकशुदा महिला, स्वयं या उसका पुत्र या पुत्री, विशेष योग्यजन की पुत्री आदि श्रेणी में ही OBC में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ही आवेदन कर सकते हैं। केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी होंगे इस कैटेगरी में। डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त गुमंतु DNT में वाले 2 लाख तक की आय सीमा तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए तक की आय सीमा निर्धारित की गई है। सभी विद्यार्थी SSO ID या मित्र से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। छात्र छात्रा मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID स्वयं की ही दें, क्योंकि उस पर बार बार मैसेज आपके आएगा। दस्तावेज उक्त अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे। सभी दस्तावेज जन आधार से ऑनलाइन लिए जाएंगे, जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान पर अपलोड करना होगा। विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय का विवरण में परिवर्तन, जैसे नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आय के स्रोत आदि जन आधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जन आधार पोर्टल पर डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। जन आधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। विद्यार्थी का बैंक खाता जन आधार में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि जन आधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जाएगी।
यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि डलवाना चाहता है तो विद्यार्थी को जन आधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार का हो। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उसके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार KYC पूर्ण स्वयं का खाता हो। छात्र के खाते में लेन देन के भी द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव न हो। बैंक खाता बंद एवं अक्रियाशील न हो। फीस की रसीद में अंकित 8 मदों पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क, शिक्षण शुल्क, खेल कूद शुल्क, संगठन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग छात्रवृत्ति ही देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मदों से को सावधानी पूर्ण से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान ही प्रदर्शित होंगे। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शिक्षा संस्थान का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन निरस्त हो सकता है, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। शिक्षण संस्थान जिन्होंने 21-22 की मान्यता का संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या अपडेशन नहीं करवाया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2019-20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी गृह जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी